प्रभावशाली लोग हैं, वर्तमान विधायक हैं, कुछ भी करा सकते हैं वो लोग। क्या चाहते हैं? क्या जी, क्या हम चाहते तो यही चाहते हैं कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा निंदनीय कृत्य किया है, घर बुला के तो लोग अपने दुश्मन को नहीं मारते, कि जिसने मेरे साथ एक निंदनीय कार्य किया है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो और गिरफ्तारी हो, और साथ साथ मैं अपनी सुरक्षा की मांग कर सकता हूँ। मेरे हो सकता है कि मेरी हत्या करा दे। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। और आज हम बात मेरठ के सरदना थाने में दर्ज उस एफआईआर की करेंगे जिसमें नामजद बीजेपी विधायक संगीत सोम के प्रतिनिधि हुए हैं। दरअसल अवर अभियंता बिजली विभाग के विवेक मल्ल ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि संगीत सोम के प्रतिनिधि शेखर ने उनको विधायक जी मिलना चाहते हैं यह कहकर उनके कैंप कार्यालय पर बुलाया। जब विवेक कैंप कार्यालय पहुंचे तो वहां पर विधायक तो नहीं थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि ने उनको कमरे में बंद किया और जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, अवर अभियंता के द्वारा इलाके के एक बिजली चोरी के मामले में दर्ज कराई गई एफआईआर को वापस लेने के लिए भी कहा गया। जूनियर इंजीनियर विवेक मल्ल का आरोप है कि जिस व्यक्ति के ऊपर उन्होंने बिजली चोरी की एफआईआर लिखाई वो अवैध तौर पर डेयरी चला रहा था और जहां पर बिजली की कटिया डालकर बिजली चोरी हो रही थी। इसी को लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। राशिद नामक यह डेयरी संचालक बिजली चोरी के आरोप में नामजद भी हुआ, लेकिन विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा राशिद पर दर्ज कराई गई एफआईआर को लेकर जूनियर इंजीनियर यानी अवर अभियंता विवेक के साथ मारपीट की गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। कमरा बंद कर जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट हुई। किसी तरीके से जान बचाकर जूनियर इंजीनियर अपने साथियों तक पहुंचा तो उसने अब मेरठ की सरदना थाने में विधायक संगीत सोम के प्रतिनिधि शेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जी, कल मैं ग्राम सरूरपुर में अनमीटर्ड सुमीटर्ड का काम करवा रहा था, जो हार्ड केसेस थे। उस दौरान मैं मानी ब्लॉक प्रमुख जो सरूरपुर के हैं, मैं उनके आवास पर था। वो उन्हीं के परिसर पे मीटर इंस्टॉल करवा रहा था मैं। तो तभी माननीय विधायक श्री संगीत सोम जी के पीए का जो शेखर जी हैं, उनका फ़ोन आया करीब 12 बजे के आसपास। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद। फ़ोन आया कि जी विधायक जी आपको बुला रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए कैंप कार्यालय सरदना। तो मैंने उन्हें बताया कि जी मैं अभी काम करवा रहा हूँ, हार्ड केस पे मीटर लगवा रहा हूँ, टीम है मेरे साथ। तो कहा उन्होंने अच्छा चलो, कब तक आ जाओगे? 1:30 बजे तक आ जाओगे? मैंने कहा जी आ जाऊँगा। तो फिर मैं एक्चुअली जा नहीं पाया। 1:30 बजे फिर फ़ोन आया उनका, जी आप तो आए नहीं। जी मैंने कहा काम करा रहा हूँ। फिर उनके ये सब थे, पता है कितने कमरे हैं आप बिजली वाले? इनका भाई साहब ऐसी बात नहीं है, एसडीओ साहब साथ हैं, आप फ़ोन करके पूछ लीजिए। फिर मैंने एसडीओ साहब को बताया, साहब गुस्सा हो रहे हैं, सर मैं जा रहा हूँ। मैं एसडीओ साहब को बता के उसके बाद इनके माननीय विधायक जी के कैंप कार्यालय की तरफ मैं चला गया। मैं अपनी बाइक से ही था, उस दौरान बारिश भी हो रही थी। तो मैं सरदना में ही पेट्रोल पंप पे रुक गया कि कहीं भीग ना जाऊँ। उसके बाद जो है फिर मैं गया तो इन्होंने बहुत प्यार से कहा आ गए? मैंने कहा जी आ गया। तो इन्होंने कमरा खोला, एक कहा जी आप बैठिए इसमें। मैंने कहा ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि विधायक जी तो चले गए। मैंने कहा ठीक है जी भाई साहब आप ही बात बता दीजिए। फिर आए, कमरा बंद कर दिया। उसके बाद कहा कि तुम बिजली चोरी की बहुत एफआईआर कराते हो, कनेक्शन काटते हो, हमें पैसा नहीं देते, हमें 50,000 रुपये दो। मैंने कहा भाई साहब मैं तो ऐसा कुछ काम ही नहीं करता, मैं तो अपनी भाई साहब घर से इतनी दूर नौकरी कर रहा हूँ, 8 किलोमीटर दूर। मैं तो भाई साहब बस तनख्वाह के भरोसे चलता अपना जो है। कह नहीं तुम बहुत वो कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब कोई शिकायत है? नहीं तुम कर रहे हो, सूचना मिल रही है। उसके बाद कहा मैंने भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर कहा उन्होंने सारे जेई मेरा मानते हैं कहना, तू जिसकी कहता हूँ एफआईआर ना कर उसकी एफआईआर क्यों कर देता है? मैंने कहा भाई साहब, फिर उन्होंने एक का नाम लिया राशिद नाम का, कि तूने इसकी एफआईआर क्यों की? मैंने कहा था ना कि एफआईआर ना करना। ग्राम पिटलोकर में मैंने एक एफआईआर की थी 30 से 31 दिसंबर को। एक्चुअली जुर्माना अब उसके वहाँ गया है। तो उन्होंने उस विधायक जी के पीओ को इत्तला किया था इस संदर्भ में। तो मैंने कहा जी उसने जो हमारे संविदा कर्मी को पीट दिया था, उस दौरान बिजली चोरी कर रहा था, चोरी से डेयरी चला रहा था, 2 डेयरी, और ऊपर से केबल काट के लाया। मैं कैंप लगा हुआ था तो वहाँ पे संविदा कर्मी को मैं छोड़ दिया था। और एक जगह एलएनटी कंपनी कार्य करी थी, पोल लगने का इशू था, वहाँ मैं सॉर्ट आउट करने चला गया संविदा कर्मी को लेके। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मैंने ऐसे कहा। उसके बाद फिर वो लगे मुझे गाली देने लगे, थप्पड़ों की बरसात कर दी मेरे ऊपर। तू साला हमारा नहीं सुनेगा, हमारा कहना नहीं मानेगा, तू क्षेत्र में रहना है कि नहीं रहना है? मैं कहा, फिर मैं लगा रिक्वेस्ट करने, पैरों मुड़ के पड़ रहा है। जी ये शेखर जी हैं, माननीय विधायक जी के
पिए हैं। क्या हुआ जब आपने थप्पड़ों की बरसात करी? अब मैं जो है बस डर गया, एकदम लगा उनके पैरों में गिर गया। भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या गलती हो गई? मैं इनके पैरों पर लौटने लगा। भाई साहब कोई गलत हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दिए, आगे से ध्यान रखो। कि गला घोट दिया मेरा, जो है घोटने का प्रयास किया। मैं कहा भाई साहब बस हो गया भाई साहब हो गया। फिर कैसे निकले वहाँ से? मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, भाई साहब आगे से ध्यान रखूँ, कुछ भी जो कहेंगे वो करूँगा। मैं अपनी जान बचानी थी, हत्या भी करा सकते थे कमरे में। मैं अकेला गया था, मुझे लगा किसी कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, वैसे ही बंद कर दिया? हाँ, कमरा बंद कर दिया था कि वैसे रिक्वेस्ट करके पैरों में पड़ के, भाई साहब ठीक है जो कहेंगे जैसे कहेंगे, आपका कहना आगे से ध्यान रखूँगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या धमकी दी उन्होंने? फिर उन्होंने धमकी ये दिया, अगर कहीं इस बारे में, घटना के बारे में कहीं भी अगर तुमने बताया, जिक्र किया या फिर गांव में कहीं भी FIR किया और हमारा कहना नहीं माना, तो किसी दिन नाली में या नहर में मिलेगा तू। ये तेरा जो है गोरखपुर नहीं है, ये मेरठ है।